तो आज हम लोग यहाँ पे 2024 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लिए हुए हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है ना। ये वायरल पेपर हम लोग का वायरल पेपर के रूप में हम लोग इसको देखेंगे। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो बार बार पूछने वाला क्वेश्चन है, उसी क्वेश्चंस को लिया गया है। आइए हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन को आ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है कार्बोनिक जो है समूह का संकेत है। कार्बोनिक समूह का संकेत जो होता है हम लोग का यहाँ पे डबल बॉन्ड CO होता है, डबल बॉन्ड CO कार्बोनिक समूह का। इसको याद रखिएगा, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि निम्नलिखित कार्बनिक यौगिक का कौन सा यौगिक एल्काइन है। एल्काइन इसमें का कौन सा है? तो एल्काइन जो होता है हम लोग का क्लोरोफॉर्म होता है। एल्काइन क्या होता है? क्लोरोफॉर्म होता है, एल्काइन क्लोरोफॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एल्केन का सूत्र क्या होता है। तो एल्केन का सूत्र हम लोग का होता है CnH2n+2। एल्केन का CnH2n+2 एल्कीन का होता है हम लोग का CnH2n एल्कीन का CnH2n हम लोग का एल्कीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछता है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। ये जो है हम लोग का एल्कीन का फार्मूला है, एल्कीन CnH2n। और ये जो है हम लोग का एल्केन का है CnH2n+2। ये हम लोग का एल्काइन का है, एल्काइन का एल्काइन रहता है ना, एल्काइन। इसको याद रखिएगा, एल्काइन मानिए, है ना, एल्काइंस होता है, ठीक है, एल्काइंस। तो ये जो होता है हम लोग का माइनस में होता है, एल्काइंस जो होता है माइनस में होता है CnH2n-2। और एल्कीन जो होता है हम लोग का ये CnH2n होता है, CnH2n। और एल्केन जो होता है हम लोग का CnH2n+2 होता है, ठीक है। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है यहाँ पे, ये दोस्तों बार बार देखिएगा, एक और बात देखिएगा इसमें, बार बार जो भी क्वेश्चन हम लोग का 2023 में आया हुआ है ना, उस क्वेश्चन को भी लिया गया है इसमें, समझ रहे हैं ना। जो भी क्वेश्चन है 2023 का, देखिए बार बार जो पूछ रहा है उस सब क्वेश्चन भी लिया गया है, इसलिए आप लोग थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है यहाँ पे कि सिंगल बॉन्ड CHO अभिक्रियाशील समूह को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो इसको जो हम लोग एल्डिहाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्डिहाइडिक कहते हैं, एल्डिहाइडिक। सिंगल बॉन्ड CHO को हम लोग क्या कहते हैं? एल्डिहाइडिक। सिंगल बॉन्ड CHO को क्या कहते हैं? एल्डिहाइडिक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं हम लोग का दोस्तों कि एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर निम्नलिखित में से कौन सी गैस बनती है ना। तो निम्नलिखित में से हम लोग का कौन सा गैस बनता है, तो इसको हम लोग देखेंगे, है ना। तो यहाँ पे देखिए, आइए हम लोग देखते हैं इसको। एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के गर्म करने पर निम्नलिखित में से कौन सी गैस बनती है। तो इसमें हम लोग का गैस जो है बनती है हम लोग का C2H6 बनती है, C2H6 बनती है, C2H6। इसको कुछ देखिए दोस्तों, बहुत सारा क्वेश्चन से हम लोग को याद करना पड़ेगा, बिना याद किए नहीं होगा। कह रहा है कि एमाइड में कार्बन परमाणुओं के बीच संयोजकता कितनी होती है। तो एमाइड में कार्बन परमाणुओं के बीच कितनी होती है? तो 3 होती है। एमाइड एथाइन में हम लोग का कार्बन के जो है परमाणुओं के बीच संयोजकता कितनी होती है? तो 3 होती है, एथाइन में, है ना, एथाइन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग प्रोपेन का जो है क्रियाशील मूलक है। प्रोपेन का क्रियाशील मूलक कौन सा होता है? तो सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। ये मतलब ऐसे ग्रेटर आता है, C डबल बॉन्ड O रहता है, ठीक है। तो ये प्रोपेन का क्रियाशील मूलक होता है, प्रोपेन का क्रियाशील मूलक C डबल बॉन्ड O, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का कि इथिलीन जो है, एथिलीन है, इसमें इथिलीन कौन सा होता है? इथिलीन जो है ओलिफिन होता है। इथिलीन कौन सा है? ओलिफिन। इथिलीन कौन है? ओलिफिन होता है। इथिलीन कौन है? ओलिफिन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का C16 फ्लोरीन की आकृति निम्नलिखित में से किसके जैसी होती है ना। निम्नलिखित में से किसके जैसी होती है? तो ये जो होता है हम लोग का फुटबॉल के जैसा होता है, फुटबॉल के जैसा। देखिए फर्स्ट से फ्लोरीन और फर्स्ट से क्या बोलेंगे हम लोग? फर्स्ट से फ्लोरीन और फर्स्ट से फुटबॉल, ठीक है। सिंपली C6 जो होता है किसके जैसा होता है? फ्लोरीन के जैसा होता है। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का कि पेंटेन जो है, पेंटेन C5H12 के कितने जो है संरचना समन्वयी संभव है। तो ये जो होता है हम लोग को 3 समन्वयी संभव होते हैं, 3 समन्वयी संभव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का दोस्तों कि एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है। एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं होता है? तो नाइट्रोजन नहीं होता है, उसमें ऑक्सीजन भी होता है, कार्बन भी होता है और हाइड्रोजन भी होता है, लेकिन नाइट्रोजन जो है इसमें उपस्थित नहीं होता है। किसमें? तो एल्कोहल में जो है नाइट्रोजन उपस्थित नहीं होता है, नाइट्रोजन उपस्थित नहीं होता है एल्कोहल में, ठीक है, एल्कोहल में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है
कि मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है। तो मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम जो है फार्मिक अम्ल है। मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है, फार्मिक अम्ल। और यही अम्ल जो है चींटी के डंक में पाए जाते हैं। चींटी के डंक में क्या पाए जाते हैं, मेथेनोइक अम्ल। चींटी के डंक में क्या पाए जाते हैं, मेथेनोइक अम्ल पाए जाते हैं। ब्यूटेन में कितने समन्वयी अवयव होते हैं। तो ब्यूटेन में 2 समन्वयी अवयव होते हैं। ब्यूटेन में कितने समन्वयी होते हैं, तो 2 होते हैं। निम्नलिखित में से जो है कार्बन का अपरूप कौन सा होता है। तो देखिए कार्बन के अपरूप ये सभी होते हैं। कार्बन के अपरूप कौन होते हैं, सभी। ग्रेफाइट भी होता है, फ्लोरीन भी होता है और हीरा भी होता है। फिर पूछेगा हम लोग का दोस्तों कि कौन ऐसा जो है कार्बन तत्व है या कौन सा अधातु है ना, जो धातु की तरह ट्रीट करता है, धातु की तरह होता है ना। तो ये जो है हम लोग का ग्रेफाइट जो होता है एक धातु की तरह ट्रीट करता है। ग्रेफाइट जो हम लोग को पेंसिल में जो लगा रहता है ना, पेंसिल में जो लगा रहता है दोस्तों, ये जो है हम लोग का ग्रेफाइट होता है। ग्रेफाइट जो हम लोग लिखते हैं वो ग्रेफाइट होता है। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इथीन एल्कोहल। और एक और बात यहाँ पे फिर बोलेगा हम लोग का हीरा जो होता है हम लोग का, हीरा जो होता है हम लोग का चतुष्फलकीय होता है। पूछेगा कि हीरा कैसा होता है, तो चतुष्फलकीय है ना, चतुष्फलकीय होता है। और ये जो होता है हम लोग का षष्ठफलकीय होता है। ग्रेफाइट षष्ठफलकीय होता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम क्या है। तो एथिलीन एल्कोहल का IUPAC नाम एथेनॉल होता है। एथिलीन एल्कोहल का IUPAC नाम क्या होता है, एथेनॉल होता है। फिर कह रहा है कि CnH2n निम्नलिखित में से किसका सूत्र है। देखिए अभी बताएं, ऊपर हम लोग इसको एक्सप्लेन किया है ना। देखिए एल्कीन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी बताए थे एल्कीन, एल्काइन, एल्काइंस बताए थे, एल्कीन एल्काइंस बताए थे। तो ये CnH2n जो होता है हम लोग का क्या होता है, एल्कीन होता है, ठीक है। हर एक क्वेश्चन को हम लोग सिंपल वे में समझेंगे। इसके बाद हम लोग का कह रहा है कि सिंगल बॉन्ड OH अभिक्रिया मूलक वाले यौगिकों का नाम क्या होता है। तो एल्कोहल होता है। क्या होता है, एल्कोहल होता है। सिंगल बॉन्ड OH जो होता है हम लोग का क्या होता है, एल्कोहल होता है। सिंगल बॉन्ड OH एल्कोहल होता है। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों हम लोग का कि कैल्शियम जो है, कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है। तो कैल्शियम कार्बाइड जो होता है जल के साथ अभिक्रिया करके एथाइन बनाता है। कैल्शियम कार्बाइड जो होता है जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, एथाइन बनाता है। निम्नलिखित कह रहा है कि सरलतम कार्बोहाइड्रोजन कौन होता है। तो सरलतम हाइड्रोकार्बन जो होता है, सरलतम हाइड्रोकार्बन जो होता है हम लोग का मीथेन होता है। सरलतम जो है हाइड्रोकार्बन हम लोग का क्या होता है, तो मीथेन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है हम लोग का C2H6 हो जाएगा। C2H4 जो होता है हम लोग का क्या होता है, C2H4 जो है हम लोग का असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। फिर हम लोग का कह रहा है कि एरोमेटिक जो है, एरोमेटिक कार्बन है। एरोमेटिक कार्बन कौन होता है, तो C6H6 एरोमेटिक कार्बन होता है। C6H6 एरोमेटिक कार्बन होता है। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों हम लोग कहा कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसके कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच त्रिअबंध होते हैं वे कहलाते हैं। तो कार्बन परमाणुओं के बीच त्रिअबंध होते हैं वे कहलाते हैं हम लोग का एल्काइन कहलाते हैं। एल्काइन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। एक तरह का असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होता है हमको एल्काइन भी होता है। एल्काइन जो होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग का कह रहा है कि एथेनॉल के क्रियाशील मूलक क्या सा होता है। तो एथेनॉल या एल्कोहल, याद रखिएगा, एथेनॉल या एल्कोहल का हम लोग का मूलक जो होता है यही होता है सिंगल बॉन्ड OH। सिंगल बॉन्ड OH एथेनॉल का भी और एल्कोहल का भी और एथेनॉल का भी, है ना, एथेनॉल का भी, एल्कोहल का भी, एथेनॉल का भी क्या होता है हम लोग का सिंगल बॉन्ड OH जो होता है हम लोग का ये मूलक होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में जो है, निम्नलिखित में कौन सा कार्बोजेनिक अम्ल है। तो कार्बोजेनिक अम्ल जो होता है हम लोग का सिंगल बॉन्ड, देखिए ऊपर ही पढ़े हैं हम लोग, कार्बोजेनिक नहीं, ऊपर नहीं, इसका तो दूसरा था, ये था हम लोग का। इसका एक कार्बोजेनिक अम्ल का सिंगल बॉन्ड COOH होता है। सिंगल बॉन्ड COOH होता है। कार्बोनिक था, कार्बोनिक अम्ल, ये कार्बोजेनिक अम्ल है ना। कार्बोसिल है। कार्बोसिल जो है हम लोग का क्या होता है, कार्बोसिल जो है हम लोग का सिंगल बॉन्ड COOH होता है। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हम लोग को कार्बन की संयोजकता कितनी होती है। तो कार्बन की संयोजकता जो है हम लोग को कितनी होती है। तो कार्बन की संयोजकता जो है हम लोग का, कार्बन की संयोजकता 4 होती है। कार्बन की संयोजकता क्या होती है, तो 4 होती है ना। फिर कह रहा है कि एल्कोहल का क्रियात्मक समूह है। तो एल्कोहल का क्रियात्मक समूह OH होता है, है ना। ये सब इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उसके बाद हम लोग का 30 नंबर कह रहा है 27 नंबर कि सामान्य ब्यूटेन का संरचना कैसा होता है। तो सामान्य ब्यूटेन का संरचना जो होता है हम लोग का ये हो जाएगा, सामान्य ब्यूटेन का संरचना, है ना। इसमें देखिए सबके साथ सिंगल बॉन्ड, यानी इसमें देखिए कार्बन का एगो है, तो कार्बन हम लोग का देखिए 1 2 3 4 गो है, तो कार्बन 4 लिखेंगे। कार्बन कितना, तो 4 C4 और यहाँ पे 4 4 8 9 10,
है ना। और ये H जो है हम लोग का 10 होता है, H10, यानी ये जो होता है हम लोग का ब्यूटेन का फार्मूला हो गया, ब्यूटेन का फार्मूला, ठीक है, इसको याद रखिए। नेक्स्ट नंबर कर रहा है हम लोग का कि फार्मिक अम्ल का IPSC नाम क्या होता है। फार्मिक अम्ल का मेथेनोइक अम्ल होता है, मेथेनोइक अम्ल। अभी बताएं कि चींटी जो है, चींटी के डंक में या मधुमक्खी के डंक में ये सब क्या जाता है, फार्मिक अम्ल या मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। फिर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है हम लोग का C2H4 हो जाता है। C2H4 जो होता है हम लोग का क्या हो जाएगा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है। तो सबसे अधिक क्रियाशील जो होता है हम लोग का C2H6 होता है, H4 होता है। C2H4 जो है हम लोग का क्या होता है, सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है, सबसे अभिक्रियाशील जो होता है C2H6 होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं। तो हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच जो होते हैं हम लोग के एक आबंध होते हैं। कितने, एक आबंध होते हैं। अब हम लोग इस क्वेश्चंस को एकदम सिंपली में हम लोग समराइज करते हैं कि देखिए हम लोग कैसे हर एक क्वेश्चंस को एकदम सिंपल में समराइज करके हर एक क्वेश्चंस को याद करेंगे। कैसे, तो सबसे पहले हम लोग का एल्कोहल का फार्मूला जो होता है, एल्कोहल का फार्मूला है ना, क्या होता है। तो एल्कोहल का फार्मूला जो है हम लोग का होता है सिंगल बॉन्ड OH, है ना, या एल्कोहल का ये फार्मूला हो गया हम लोग का। ऊपर से हम लोग का एक और क्वेश्चन हम लोग का एल्कीन का फार्मूला क्या होगा। तो एल्कीन का फार्मूला ये बार बार पूछता है, इसको याद रखिएगा बार बार। एल्कीन हम लोग का CnH2n होता है, CnH2n एल्कीन का फार्मूला। एल्केन का फार्मूला क्या होता है। तो एल्केन का फार्मूला होता है हम लोग का CnH2n+2 होता है, ठीक है।